सर्वेभ्यः नमो नमः। हरि ओम हरि ओम हरि ओम। सर्वेभ्यः नमो नमः। सर्वेभ्यः नमो नमः। हरि ओम। मनीष जी, कौन कौन आए हैं देखिए। रिद्धि, रिद्धि जी नमस्ते। वंशेमवाल, सूरज, सूरज महोदय नमस्ते। कुतुलगतम्भोः एकमे आगतम्। कौन सा भोग? कौन सा भोग? कौन सा? क्या चाहिए? हाँ, प्रथमदिनस्य। तो आप सभी लोगों को नमस्कार नमस्कार नमस्कार। सूरजदास नमो नमः। तो पहले कोई भी कार्य करते समय पूर्व हमें मंगलाचरण करना है। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। सर्वदा। हरि ओम। सभी लोगों को नमस्कार नमस्कार नमस्कार। सर्वेभ्यः नमो नमः। चाचा चौधरी, नमो नमः। सूरजदास, सूरजदास महोदय नमस्ते। मलकीत सिंह, हाँ? मलकीत सिंह, मलकीत सिंह नमस्ते नमस्ते। तो हम एक बार किम जाता से वंदना सेमवाल, वंदना सेमवाल जी। राजशेखर अहम वंदना, ओ वंदना जी नमस्ते। शिवानी वर्मा, शिवानी वर्मा जी नमस्ते नमस्ते नमस्ते। नेटवर्क नास्ति अत्र। नेटवर्क नास्ति। हाँ, अरे बाप रे। नेटवर्क। गौरव जोशी, गौरव जोशी जी नमस्ते। मयंक, मयंक जी नमस्ते नमस्ते नमस्ते। जानवी, जानवी जी नमस्ते। सिद्धि, सिद्धि जी नमस्ते नमस्ते। नरेश कुमार, नरेश कुमार जी नमस्ते। मम नाम राजशेखरः। प्रथम दिन हम गलती किए थे, नामः बोले थे। तो हमें नामः बोलना नहीं है, नाम बोलना है। क्या बोलना है? नाम बोलना है। तो मम नाम राजशेखरः। भवतः नाम किम? यदि कोई पुरुष है तो अपना नाम कमेंट में दीजिए। भवतः नाम किम? यदि कोई महिला हो वहाँ पे तो उनको मैं ऐसे पूछूंगा, भवत्याः नाम किम? भवत्याः, आपका नाम क्या है? तो अत्र तत्र सर्वत्र कल हो गया था, परसों हो गया था। तो मुझे लगता है कि कल थोड़ा कंफ्यूजन हुआ है। राजशेखर, वंदना कह रही है कृष्ण भट्ट के साथ हम मिले थे। अच्छा जी, उतना याद नहीं है। चलिए आगे चलते हैं। तो आगे वंदना जी, आगे चलते हैं। नीरू, यहाँ ये आ गए ना यहाँ पे। तो हम पढ़ते हैं। तो बिना देरी के प्रारंभ करते हैं। कितने लोग आए, कितने लोग जुड़ गए अपने साथ? 61 लोग जुड़ गए। ठीक है, बस है। कोई आए तो ठीक, नहीं आए तो फिर ठीक, पर आप आइए। दशरथस्य पुत्र, ये देखते हैं। अरे बाप रे। ये एक लड़का पूछ रहा है मुझे व्याकरण पढ़ा दोगे, उसका एग्जाम है। व्याकरण? व्याकरण के लिए महोदय मैं तो उतना उत्तर मध्यमा द्वितीय वर्ष का। जी 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 जी। व्याकरण के लिए आपको अभी 2 दिन के बाद आएंगे। अच्छा, तो व्याकरण के लिए आप देख सकते हैं हमारे 2 दिन के बाद 2 महोदय आने वाले हैं। कुशाग्र महोदय और दूसरे ना गिरीश महोदय। गिरीश महोदय आ रहे हैं। वो आपको जीआरएफ की भी तैयारी करवाएंगे, क्योंकि वो डबल जीआरएफ क्वालिफाई किए हैं, मतलब क्रैक किए हैं। कुशाग्र जी भी जो हैं आने वाले हैं, कल परसों आएंगे। वो भी डबल जीआरएफ क्वालिफाई क्रैक किए हैं, और भट्ट जी भी। तो आपको वो व्याकरण सिखाएंगे, उनका नंबर भी आपको सेंड कर दूंगा। यदि आपको
तो पहले हम देखते हैं कि थोड़ा संख्या देखते हैं। तो मनीष भाई बोल रहे थे, मनीष भाई आ जाओ इधर, मनीष महोदय अत्र आगच्छतु। मनीष भाई बोल रहे हैं कि मेरे को कुछ महोदय कुछ समझ नहीं आ रहा, कुछ भी। कैसे समझ में आएगा? यहाँ आके 2 शब्द पढ़ते हैं और वहाँ जाके फिर उनके हिंदी में ही बात करते हैं। यदि आप जो भाषा सीख रहे हैं ना, उसको यदि आपने महोदय पर वार्तालाप में व्यवहार में लाएंगे तभी तो आएगा। हाँ बोलो, क्या बोल रहे थे? वार्तालाप किससे करूं महोदय मैं? किसे? हम है ना, हमारे साथ करो। तुम आप हमारे साथ हिंदी में ही करते हो तो कैसा चलेगा? थोड़ा थोड़ा जितना सीखे हो ना उतना आप संस्कृत में बात कीजिए। हाँ, आप बोले मत बनिए, आप भी वही कार्य करते हैं। यहाँ पे एक 20 मिनट का वीडियो देखते हैं और अपने घर में सभी के साथ हिंदी में अथवा स्वभाषा में बात करते हैं। यदि आपको संस्कृत सीखना है, सामान्यतया वार्तालाप करना चाहते हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको अपने व्यवहार में संस्कृत भाषा को लाना पड़ेगा। जैसे कि आप किसी से बात कर रहे हैं, आपके कोई बच्चे हो या मित्र हो या माता पिता हो, उनसे बात कीजिए, वो फिर आनंद हो जाएंगे, आनंद अनुभव करेंगे। यदि आप क्या क्या सीखे हैं आप उनके साथ शेयर कीजिए, आप उनके साथ बताइए। ओके महोदय, ओके, बिल्कुल ओके। पूरा तो सुनो। अस्तु। तो हमने मम नाम, भवतः नाम, भवत्या नाम सीखे हैं। तो आप मेरे साथ बात करना है, बातचीत करना है। यदि आपको कहना है कि आपको मेरे को पूछना है कि भवतः नाम किम, यदि कोई आपकी सखी हो, भगिनी हो, तो उनको पूछना है कि भवत्याः नाम किम, आपका नाम क्या है? आप भी ऐसे ही पूछना है। भवत्या नाम किम? किसको पूछ रहे हो? भगिनी को पूछ रहे हो ना, कोई भगिनी तो पूछो। भवत्या नाम किम? और किसी भैया को पूछना है। वंदना जी बोल रहे हैं मम नाम वंदना, तो उनको बोलो समीचीनम उत्तम। और कौन थे देखिए? तो चले मुझे, हाँ, तो हम कल के भांति आज देखते हैं एकम, एक के लिए एक कहते हैं और 2 के लिए द्वे कहते हैं। मनीष जी आगच्छतु। त्रीणि, 3 के लिए किंचित पृष्ठे। अरे बाप रे बाप, अरे हाँ। चत्वारि, 4 के लिए। पंच, षट। मैं अब पढ़ाने आया हूँ कल छात्र था पर आज नहीं, ठीक है। षट यानी 6। सप्त, 7। अस्तु वयं सर्वे, हाँ, एकत्र स्मः, 7 है। 7 यानी सप्त। तो आपको देखना है और लिखना भी है। यदि आपका मस्तिष्क तेज है तो आप रट भी सकते हैं, देख भी सकते हैं। 8 यानी 8 यानी 8, क्षमता 9 यानी 9, दिखाई तो दे। 10। तो अब चलते हैं आज के इस कक्षा में। पुत्रः शिवस्य पत्नी उमा। तो यहाँ देखते हैं, ठीक है। रुके। तो आज देखते हैं हम, तो कल ये देख रहे थे तस्याः पति, कस्या रचना। तो बार बार वही, थोड़ा आगे बढ़ते हैं ना। तो मनीष जी आप इधर आइए। अत्र आगच्छतु। मनीष महोदयः अस्ति।
मनीष महोदयस्य दंतफेनकम। मनीष महोदयस्य अस्य इसका अस्य दंतफेनकम। कस्य दंतफेनकम? किसका दंतफेनकम? दंतफेनकम नाम टूथपेस्ट। दंतफेनकम मनीषस्य, मनीष का, समझ रहे आप? किसका? मनीष का, मनीषस्य दंतफेनकम। अस्य पास है ना, तो हम क्या कहेंगे? अस्य, मनीषस्य अस्य फेनकम। यदि नाम लेना है तो मनीषस्य, मनीष महोदयस्य दंतफेनकम। मनीष महोदयस्य पुस्तकम। कस्य पुस्तकम? मनीष मम पुस्तकम। मेरा, मम पुस्तकम। मम पुस्तकम। कस्य पुस्तकम? मम पुस्तकम। मनीष महोदय का। यदि मनीष महोदय कहेगा कि मेरा पुस्तक है, तो आप कैसे कहेंगे? मम पुस्तकम। हाँ, मैं कहूंगा तो कैसे कहूंगा? मनीष महोदयस्य पुस्तकम। यदि मनीष महोदय दूर हो तो क्या कहें? थोड़ा दूर है, थोड़ा। तस्य, तस्य दूर है ना, तो तस्य कहेंगे। तस्य पुस्तकम, मनीष महोदयस्य पुस्तकम। यदि पास है तो एतस्य, मनीष महोदयस्य पुस्तकम। मम पुस्तकम। मम मनीष महोदयस्य पुस्तकम। मनीष महोदयस्य लेखनी। मनीष महोदयस्य लेखनी। कस्य लेखनी? मम लेखनी। मम लेखनी। मम पूरा तो बोलने दो। अस्तु। मनीष महोदयस्य लेखनी। ऐसा हो सकता है, देखिए, मनीष महोदय का लेखनी। इसका यदि पास है ना, तो मनी अस्य, अस्य लेखनी। यदि प्रश्न करना है तो कस्य, कस्य लेखनी? अस्य लेखनी। कस्य लेखनी? मनीष महोदयस्य लेखनी। मनीष महोदयस्य स्यूतः। मनीष महोदयस्य स्यूतः। कस्य स्यूतः? मम स्यूतः। कस्य स्यूतः? मम स्यूतः। मम 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 स्यूतः। मम स्यूतः। 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 ठीक है। यदि अब बालिका कोई नहीं है ना, तो बालिका आप ही बनेंगे। ठीक है? ठीक है। अब ये बालिका है, मनीषा है, मनीष नहीं। मनीषः नास्ति, अधुना मनीषा। अब ये मनीषा हो गया। ऐसे करो फिर पता चलेगा उनका। हाँ, एषा मनीषा। मनीषायाः श्रुतः। मनीषा महोदयायाः श्रुतः। मनीषा महोदयायाः पुस्तकम्। मनीष महोदयायाः दंतकूर्चः। इसको क्या बोलेंगे आप? दंतकूर्चः। दंतकूर्च यानी ब्रश। ठीक है? कस्य कूर्चः? दंतकूर्चः। मम कूर्चः। हाँ, यदि ये लड़की है, मनीषा है, तो पास में है तो क्या कहते हैं हम? कमेंट कीजिए, संदेश प्रेषित कीजिए। पास है ना, तो अस्या, ये लड़की है, ऐसा करो ना तब पता चलेगा। अस्याह दंत कूर्चः। अस्याह पास है ना, ये लड़की। दंत कूर्चः, अस्याह दंत कूर्च। यदि दूर हो तो क्या कहेंगे? तस्याह, तस्याह दंत कूर्चः, तस्याह पुस्तकम। ठीक है? यदि मेरा आपका है तो क्या कहेंगे? आपको अनुकरण करना है। मम दंतकूर्चः। ठीक है? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। लेखनी कुत्र अस्ति?
लेखनी, तत्र 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 तत् हाँ लेखनी अत्र अस्ति। तो आप एक कल का समझ गए होंगे, तो ठीक है। अब देखते हैं, तो आप यहां देखिए, रामस्य पिता दशरथः, रामस्य पिता दशरथः, राम के पिता दशरथ, दशरथ जी थे। समझ रहे आप? ये देखिए, अब यहाँ पिता के जगह नहीं नहीं नहीं, यहाँ राम है ना, तो आप यहाँ स्य लगाना है, षष्ठी संबोधन। रामस्य पिता दशरथः, कृष्णस्य पिता वसुदेवः, गणेशस्य पिता शिवः, लवस्य पिता रामः। बेग को क्या बोलते हैं वापस बताओ? बेग को, बेग बैग, स्यूतः, बैग को स्यूतः। अब लिखना है क्या? वहां से वहां नहीं, फिर इसी पे क्लिक करना, इसी पे क्लिक करना तो वो खुल जाएगा। स्यूतः, आपको इनको इसको थोड़ा अच्छे अक्षर में लिखते हैं, ठीक है, बड़े अक्षर में। स्यूतः, इसको क्या कहते हैं? बैग को स्यूतः, ठीक है। तो बीच में हम क्या करते हैं, ऐसे नहीं आएंगे, होम पे, ठीक है। होम पे, होम पे, होम घर बना है, इस पे क्लिक करो, ओपीएस। हाँ हाँ, तो फिर हम आते हैं, रामस्य पिता दशरथः, राम के पिता दशरथ जी, देख रहे हैं ना दशरथ? तो आपको दिखाई दे रहा है? थोड़ा बड़ा कर दो इसे, दिख रहा है, ठीक है, इतना ठीक है। यदि दिखाई नहीं दे तो उपनेत्रम, उपनेत्रम धारयतु, उपनेत्र धारण कीजिए। अस्तु, और अधिक मोबाइल पे नहीं देखना है। अब देखिए, अब देखिए, क्योंकि पढ़ाई कर रहे हैं ना, ठीक है। हाँ, तो कृष्णस्य पिता वसुदेवः, गणेशस्य पिता शिवः, लवस्य पिता रामः, अर्जुनस्य पिता पाण्डुराजः, मेघनाथस्य पिता रावणः। मनीष महोदय अत्र आगच्छतु, अत्र 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 आगच्छतु। भवतः पितुः नाम किम्? मम पितुः नाम रामः। रामः? आपका पिता का नाम क्या है? मम पितुः नाम है दुर्गालालः। दुर्गालालः। आप फिर से गलती कर रहे हैं, क्योंकि आप यहाँ पे कक्षा तो देखते हैं, वहां जाके नहीं, व्यवहार में प्रयोग नहीं करते। ये देखिए, आप लोगों ने देखा ना, नामः बोले, फिर से नामः बोले, तो नामः नहीं बोलना है, नाम बोलना है। मम पितुः नाम, मम पितुः नाम दुर्गालाल, लालः, लालः। हाँ, दुर्गालालस्य पुत्र मनीषः। उत्तमः, समीचीनम्। अस्तु, गच्छतु। अस्तु, तर्हि आप भी अपना अपना बताइए, आप किसके पुत्र हैं बताइए। तो गणेशस्य पिता, यदि आपका छोटा भाई हो तो उसका नाम लिखिए यहाँ पे, और आपका छोटा भाई का नाम यदि क्या हो सकता है? संजय, संजय समझिए बस। संजयस्य पिता कौन होगा? रामः। राम नहीं,
हरिः संजयस्य पिता हरिः जगत पिता शंकरः। ऐसे आप नॉर्मली, यहाँ का नहीं, नॉर्मली संजयस्य पिता कौन होगा, कमेंट कीजिए। वहां पे आप कोई भी नाम जोड़ सकते हैं तो ठीक है। तो अब विपरीत देखते हैं। पितुः भवति अथवा पितुः अस्ति। पितुः, पितुः यहाँ पे देखिए, पंचतंत्रस्य लेखकः विष्णु शर्मा। पंचतंत्र ग्रंथ जानते हैं आप? तो यहाँ उसके लेखक है विष्णु शर्मा। तो आप ऐसे कह सकते हैं, देखिए। तो आप देखिए, पंचतंत्रम, पंचतंत्रस्य, ये नपुंसक लिंग का है। पुस्तकम शब्द आप जानते हैं ना, नपुंसक। तो ये सब पंचतंत्रम, गोदानम, महाभाष्यम, महाभारतम, रामायणम, ये सब नपुंसक लिंग के शब्द है। और यहाँ पुल्लिंग के शब्द है। इनको, इनके लेखक कौन है, इन पुस्तक के लेखक कौन है, अब देखते हैं। पंचतंत्रस्य लेखकः विष्णु शर्मा। पंचतंत्र पंचतंत्रस्य लेखकः कः? तो आपको जवाब देना है विष्णु शर्मा। तो मैं एक एक कहता हूं, आप कहिए। मनीष जी आप बोलिए। गोदानस्य लेखकः प्रेमचंदः। गोदानस्य लेखकः प्रेमचंदः। महाभाष्यस्य लेखकः पतंजलिः। महाभाष्यस्य लेखकः पतंजलिः। महाभारतस्य लेखकः व्यासः। उत्तमम् उत्तमम्। रामायणस्य लेखकः वाल्मीकिः। शोभनं शोभनं। तर्हि मेघदूतस्य लेखकः कालिदासः। कुत्र अस्ति? कालिदास अत्र अस्ति, अत्र। हाँ, मेघदूतस्य लेखकः कालिदासः। सम्यक। तो आप ऐसे विष्णु शर्मा या विष्णु शर्मा? विष्णु शर्मा, विष्णु शर्मा। प्रेमचंद है या प्रेमचंद? प्रेमचंद, ये पुल्लिंग है ना, तो ओह। विसर्ग लगेगा। ये माँ आया है ना यहाँ पे। अस्तु। तो आप ये देखें, ये रामस्य, रामस्य रामस्य, ये क्या हुआ? हाँ, ये ऐसा था, क्षमा कीजिए। यहाँ देखिए, अब ये देखते हैं। दशरथस्य पुत्रः रामः, दशरथ जी का पुत्र राम। तो आप अब इस तरह से हम देखेंगे। मनीष जी आ जाइए, आपको समझ में आया ना? जी मोहम्मद जी। तो एक बार बताएंगे। हाँ। मैं एक बार बताता हूँ, मेरे पीछे आप एक बार बताइए। दशरथस्य पुत्रः रामः। हाँ, आप इधर से बताइए। दशरथस्य पुत्रः रामः। वसुदेवस्य पुत्रः। हाँ, सही से बताइए। वसुदेवः। वसुदेवस्य। आम वसुदेवस्य पुत्रः कृष्णः। हाँ, थोड़ा पीछे। शिवः पुत्रस्य, शिवस्य पुत्रः गणेशः। रामस्य पुत्रः लवः। पाण्डुराजः पुत्रस्य। पाण्डुराजस्य, पाण्डुराजस्य पुत्रः अर्जुनः। रावणस्य पुत्रः मेघनादः। और महोदय, अर्जुन इंद्र का पुत्र है या पांडुराज का पुत्र है? कौन? अर्जुन। बहुत सारे लोग कहते हैं कि अर्जुन इंद्र का पुत्र है। वो देखना पड़ेगा महोदय, कल गिरीश महोदय आ जाएंगे ना, हाँ। तब हम देखेंगे। जी हाँ, अस्तु। आम। तो आप देखिए, यहाँ पे देख रहे हैं, दशरथस्य पुत्रः रामः, दशरथ जी के पुत्र रामः। आप ऐसे भी कह सकते हैं, रामस्य पिता। यहाँ पुत्र है ना, तो यहाँ पिता लगा सकते हैं। रामस्य पिता
दशरथः। तो अब स्त्रीलिंग में देखते हैं, नपुंसकलिंग में तो हो गया। तो देखिए पंचतंत्रम, आप बताइए एक बार मेरे को उत्तर दीजिए सभी वहां कमेंट में। पंचतंत्रस्य लेखकः विष्णु शर्मा। गोदानस्य लेखकः कः? बताइए बताइए। गोदानस्य लेखकः कः? उत्तर आ रहे उत्तर? आ रहे। महाभारतम। महाभारतम है तो म की जगह हमें क्या लगाना है? स्य लगाना है। महाभारतस्य। आप जब पूजा पाठ करते तब पंडित जी पूछते हैं ना, अस्य यजमानस्य अमुक अमुक गोत्रोत्पन्नस्य कहते हैं ना, तो पंडित जी पूछने से पहले आप बता देना है। ठीक है, तो आप इसके उत्तर दीजिए। रामायणस्य लेखकः वाल्मीकि। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। बाप रे बाप, अब आएगा ना मजा। देखिए, उमायाः पति शिवः। यहाँ तो उतना ये नहीं लिखे हैं। हाँ, अब देखिए, उमा स्त्रीलिंग शब्द है क्योंकि इसके पीछे आकार है ना, उमा माँ। तो हम क्या कहेंगे? उमायाः पति शिवः। पति ही शिवः। उमा जी के पति कौन है? पार्वती के पति शिवः। उमा है ना, तो उमा याहा होगा। याहा उमा। यदि स्त्रीलिंग हो, आकारांत शब्द हो, इकारांत शब्द हो, स्त्रीलिंग, तो उसके पीछे क्या लगेगा? याहा। याहा, ये देख रहे हैं, यहाँ पे उमा है और ये उमा याहा, ऐसा लगेगा। तो प्रारंभ करते हैं, मतलब प्रारंभ करते हैं। ठीक है। उमायाः पति शिवः। सीतायाः पति रामः। सीता जी के पति कौन है? रामः। सीतायाः पति रामः। सुभद्रायाः पति अर्जुनः। कौशल्याः पति देखिए शब्द के उच्चारण बहुत मायने रखता है। तो हम यहाँ पति बोल रहे थे, तो यहाँ क्या है? पति ही। विसर्ग है ना, तो पति ही कहना है। तो पुनः एक बार रिपीट करते हैं, पुनः एक बार अस्तु। सुभद्रायाः पतिः अर्जुनः। कौशल्याः पतिः दशरथः। अहिल्याः पतिः गौतमः। सत्यभामायाः पतिः कृष्णः। सत्यभामा का पति कृष्ण। तो आप देख रहे हैं, समझ में आया? महोदय भगवान वदति वा? आप तो यहाँ आपको क्या करना है? डरना नहीं है। क्यों? तो आपको क्या करना है? उमा के पीछे याह लगाना है। उमायाः पति, सीतायाः पति। महोदय एक बार अहम वदतु। अहम नहीं, अहम एक बार पठामि। अहम एक बारम वदामि। आप पूछ रहे हैं ना मेरे को, मैं एक बार बोलूं? तो आप ऐसा कहेंगे, अहम एक बारम वदामि वा। अहम एक बारम वदामि वा। मी नहीं लगेगा, मी। हाँ, अहम एक बारम वदामि वा। अवश्यम स्वागतम वदतु। उमायाः पतिः शिवः। उमायाः पतिः शिवः। शोभनम। सीतायाः पतिः रामः। उत्तमम्। सुभद्राः पतिः अर्जुनः। सम्यक्। कौसल्याः पतिः दशरथः। अहो मत् सौभाग्यम्।
अहल्याः पतिः गौतमः। शोभनम शोभनम। सत्यभामा पतिः। हाँ, सत्यभामायाः पति, देख रहे हैं आप? सत्यभामायाः पतिः कृष्णः। सत्यभामायाः पति कृष्णः। सत्यभामायाः पतिः कृष्णः। उत्तमम उत्तमम। तो आपको समझ में आया क्या? एक बार देखें, कमेंट चेक कीजिए। ये सब महोदय बहुत विद्वान व्यक्ति को जल्दी समझ आ जाता है। अच्छा, आपकी तरह नहीं है मूर्ख। मैं पढ़ा रहा हूँ ना। अस्तु, चिंता मास्तु। ठीक है, तो आप उत्तर दीजिए फटाफट। देखिए, समझ में, मैं समझूंगा कि आपका उत्तर आए तो मैं समझूंगा कि आप समझ गए। तो कहिए उमायाः पति। हाँ हाँ भाई, आपका राह देख रहा हूं, बताइए जल्दी। उमायाः पति। हाँ हम एक बारम वदानी वा। हाँ, एक बारम वदानी। सही है, सही है, ये सही है। वदामी नहीं होगा, वदानी। ठीक है। अब यदि ये देखो, यदि ये सभी लोग यहां आए और ये सभी लोग इस तरफ आए तो क्या होगा? यहां देखिए, फिर लगेगा शिवस्य पत्नी उमा। देखिए अब पुनः देखिए, ये सब अकारांत पुल्लिंग है ना ये शब्द। देखिए यहाँ पे शिवः, रामः, अर्जुनः, दशरथः, गौतमः, कृष्णः। तो आप देखिए, आप इन्हें कैसे कह सकते हैं? शिव जी के पत्नी उमा है, शिव जी के पत्नी उमा है। इसे कहना है तो हम कैसे कहेंगे? बताइए एक बार। शिवस्य, पहले में देखे थे ना, शिवस्य पुत्रः गणेशः। तो शिव के पत्नी कौन है? उमा जी हैं। तो देखिए, चलिए तब, शिवस्य पत्नी उमा। उमा, रामस्य पत्नी सीता, अर्जुनस्य पत्नी सुभद्रा, दशरथस्य पत्नी कौशल्या। हम बोलते हैं ना, कौशल्यानंदन राम, राम जी के माता हैं। रामस्य माता कौशल्या। तो वैसे ही दशरथस्य पत्नी कौशल्या। गौतमस्य, कस्य? किसके? गौतम जी के। गौतमस्य पत्नी अहिल्या। कृष्णस्य पत्नी सत्यभामा। कस्य पत्नी? कृष्णस्य। किसके पत्नी? कौन है? कृष्णस्य पत्नी सत्यभामा। तो आगे क्या है? समय समय कितना हुआ मगर? 9:07। 9, आधा घंटा लग गया। ओ भाई, तो समय का अभाव है, आधा घंटा हो गए। तो एक कल देखते हैं, ठीक है? हम ये क्या है? माद्रायाः पुत्र नकुलः। ये इकारांत शब्द है। माद्री, कुंती, पार्वती, कैकेयी, गांधारी। तो इकारांत इकारांत शब्द क्या होता है महोदय? इकारांत, यहाँ ई लगा है ना, माद्री। जो ई के साथ अंत होता है, जिनका लात। ये पीछे जो इकारांत लगे ना, ये शब्द के 3 प्रकार के शब्द होते हैं। देखिए, एक पुल्लिंग होते हैं, जैसे रामः, आकार है ना, राम, रामः। और सीता, आकार है ना, तो सीता स्त्रीलिंग में आ गया। यदि आप इस लेखनी, वस्तुतः ये हिंदी में या मराठी में पुल्लिंग बोलते हैं इसको, पर नहीं, लेखनी, लेखनी,
नी है ना अंत में, तो ये लेखनी स्त्रीलिंग हो गई। तो पुस्तकम, यदि सामान्य जानना चाहते तो म लग गया तो समझिए पुल्लिंग है, पुस्तकम। पुस्तकम ये नपुंसकलिंग, समझ रहे हो आप? तो इनके पीछे अलग अलग लगता है। यदि सीता आया ना, आकारांत आया तो सीता याह लगाना है। यदि कुंती आया तो क्या होगा? कुंत्या होगा। माद्री आया तो क्या होगा? माद्र्या। जैसे आप देखिए, एक उदाहरण देता हूं, समय लांग चुका है तो हम कल कल देखते हैं, ठीक है? मैं एक ही उदाहरण देता हूं, जैसे माद्र्याः पुत्रः नकुलः। कस्य, कस्याः पुत्र नकुलः, कस्य यहाँ लड़कों पुरुष के लिए होता है, तो महिला की महिला है ना यहाँ माद्र्या, तो माद्र्या, माद्र्याः पुत्रः नकुलः, कस्याः माद्र्याः, तस्याः, मैं दूर हूं ना, तो माद्र्याः, माद्र्याः पुत्र नकुलः। समझ रहे आप? ठीक है, माद्र्याः पुत्रः नकुलः, कुंत्याः पुत्रः अर्जुनः। कुंती है, ती है ना स्त्रीलिंग, तो यहाँ पे कुंत्याः, इकार को हटाना है, यकार लगाना है, यकार, याकार और विसर्ग, कुंत्याः। समझ रहे आप? कुंत्याः, जैसे यहाँ पे माद्र्याः लगाए हैं, वैसे आप कुंत्याः लगाना है। जैसे पार्वती है, पार्वत्याः, पार्वत्याः पुत्र गणेशः, कैकेय्याः पुत्र भरतः। ठीक है, तो इसको कल देखते हैं। आपको सभी को समझ में आया होगा, फिर एक बार देखिए। कस्या आएगा या कस्याः? यदि स्त्रीलिंग हो तो कस्याः, यदि पुल्लिंग हो तो कस्य। हाँ, प्रश्नवाचक हैं सभी, ठीक है? ये देखिए, रामस्य, राम पुल्लिंग है ना, रामस्य पुत्रः दशरथः। हाँ महोदय, रामस्य पुत्रः दशरथः, दशरथस्य पुत्रः रामः। ओहो हो, क्षम्यताम। यदि आपको सॉरी कहना है तो आपको क्या कहना होगा? क्षम्यताम, क्षमस्व। तो हमने क्या गलती किया था यहाँ पे? रामस्य पुत्रः दशरथ बोले थे, तो ये गलत है। वस्तुतः दशरथस्य पुत्रः रामः। ठीक है, तो अंततो गत्वा सब ठीक है। तो अब हम क्या देखेंगे महोदय? हाँ महोदय, जीमेल और एक आया था ना, इनबॉक्स 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 नीचे। हाँ, ये रहा ना आज का। कहाँ? आज नहीं नहीं महोदय, अभी जस्ट आया था, अभी सेंड हुआ था, रिसेंट। वो रहा ना अभी। हाँ, ये अभी नाम। थोड़ा अंत में 1 मिनट में हम शब्द देखते हैं, शब्दों को देखते हैं। भैया, एक अमरजीत मिश्रा है, या का प्रयोग कहाँ होता है? जी 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 जी, ये खुल नहीं रहा, अब क्या करें? कल देखें। रुकिए 2 मिनट। आप, ये खुल नहीं रहा। अत्र नेटवर्क नास्ति, अत्र नेटवर्क नास्ति। इसमें से देख लेते हैं। तो एकम द्वय आप लोगों ने देख लिया है। ये हम कल देखेंगे सब।
ठीक है। अस्तु तर्हि मनीष महोदय, जी महोदय। आप अंतिम महोदय वो कल का है। रामस्य। तरी हम रात्रि को क्या कहेंगे एक बार कमेंट कीजिए। गुड नाइट को क्या कहेंगे एक बार बताइए। गुड नाइट को सही कौन बताएगा देखेंगे। गुड नाइट। गुड मॉर्निंग के लिए क्या कहेंगे वो भी बताइए। गुड मॉर्निंग के लिए क्या कहेंगे। 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 सुप्रभातम, 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 शुभरात्रि, सुप्रभातम। कई लोगों ने शुभ प्रभातम बोले हैं, शुभ प्रभातम नहीं होगा, सुप्रभातम। सुप्रभातम, शुभ रात्रि ही, शुभ निशा। निशा कहते हैं ना हम, शुभ निशा रात्रि को, शुभ निशा, शुभ रात्रि ही। गुड मॉर्निंग को क्या कहेंगे। सुप्रभातम। और शुभ मध्याह्नम, मध्याह्न के लिए आफ्टरनून, मध्याह्न के लिए शुभ मध्याह्नम। यदि सायं, इवनिंग को क्या कहेंगे। इवनिंग को क्या कहेंगे। शुभ सायं, सुप्रभातम, शुभ मध्याह्नम, शुभ सायं, शुभ रात्रि ही। तो अंत में एक सुभाषित देखते हैं महोदय। जी महोदय। आगच्छतु, अत्र आगच्छतु, तत्र गच्छतु, अत्र आगच्छतु। नाभिषेको न संस्कारः सिंहस्य क्रियते वने विक्रमार्जित सत्वस्य स्वयमेव मृगेन्द्रता। बोलिए मेरे पीछे बोलिए। नाभिषेको न संस्कारः, नाभिषेको न संस्कारः सिंहस्य क्रियते वने, सिंहस्य क्रियते वने, सिंहस्य क्रियते वने, विक्रमार्जित सत्वस्य स्वयमेव मृगेन्द्रता। स्वयमेव मृगेन्द्रता। महोदय इधर से आवाज नहीं आ रही बिल्कुल भी महोदय, ये लोग नहीं बोल रहे नहीं है। असत्यम वदति। नहीं, सत्यम वद धर्मम चरम महोदय, अहम सत्यम वद धर्मम चरम। आवाज नहीं आ रहा आपको। इधर से बिल्कुल आवाज नहीं आ रही, लोग बोल रहे नहीं है महोदय, बिल्कुल नहीं बोल रहे महोदय। कमेंट किया इन लोगों ने। नहीं, कुछ भी नहीं किए। दोपहर, शुभ रात्रि। ठीक है, तो आप ये देखिए। अब मेरा आवाज आ रहा है आप लोगों को। देखिए कोई एक नहीं आ रहा। अब फिर आप कैसे बता रहे हैं यदि मेरा आवाज नहीं आ रहा तो। जी ये गलत बात है। कोई नहीं बोल रहा है, कोई आ रहा है। आपका नेटवर्क थोड़ा स्लो होगा, ठीक है। तो आप देखिए, नाभिषेको न संस्कार, नाभिषेको न संस्कारः सिंहस्य क्रियते वने, सिंहस्य क्रियते वने, विक्रमार्जित सत्वस्य स्वयमेव मृगेन्द्रता। मुझे अर्थ क्या है इसका अर्थ? आप हिंदी अनुवाद यहाँ देख सकते हैं। जंगल में सिंह का न राज्याभिषेक होता है न कोई संस्कार, पराक्रमी ही उसे स्वयं राजा बनाता है। ये सही है ना? मुझे इसका मतलब क्या हुआ? मतलब देखो मेरे भाई, मम भ्राता, जंगल में वने सिंहस्य
न क्रियते वने। सिंह का कोई जंगल में संस्कार करते हैं क्या? राज्याभिषेक संस्कार कोई नहीं करता उसको। उसका राज्याभिषेक करते हैं क्या कोई? हाँ आ जाओ सिंह को। यदि सिंह हमारे सामने आए तो हम भाग के जाते हैं ना। जी तो पशु पक्षी भी उसे सिंह को डरते होंगे। जी। तो कौन जाएगा उसे राज्याभिषेक और संस्कार करने? कोई नहीं। तो सिंह को न कोई संस्कार करता है न कोई राज्याभिषेक करता है। वो अपने पराक्रम से वो जहां भी बैठे वो सिंहासन हो जाता है। वैसे ही यह सिंह अपने पराक्रम से स्वयं राजा बनता है। जैसे विद्वान सर्वत्र पूज्यते, ऐसे कहते हैं ना। यह सुभाषित कल बताएंगे। भगवान विद्वान अस्ति वा? आप कमेंट कीजिए मनीष महोदय विद्वान अस्ति वा नास्ति, है या नहीं, आप कमेंट कीजिए। ठीक है, तो मेरे तरफ से ठीक विद्वान। हाँ, तो आप इंग्लिश में बोलेंगे अहम आंग्लम न जानामि। ठीक है, बताइए। ए लोयन नीड्स नो। पर्याप्तम पर्याप्तम, ठीक है, हमारा हिंदी ठीक है। ठीक है, तो इसका सारा इतना ही है बस कि जंगल में कोई सिंह को ना संस्कार देता है, संस्कार करता है, ना राज्याभिषेक करता है। फिर भी वो अपने स्वपराक्रम से राजा बनता है। समझ रहे आप? वो जहां भी बैठेगा तो क्या होगा? सिंहासन। हम बोलते हैं ना सिंहासन पे बैठे हैं, वही। तो अस्तु महोदय महोदय आप भी सिंह की भांति लगते हैं। सम्यक साधु वदति मिथ्या वदति असत्यम वदति धूर्ता। अस्तु, धन्यवाद। फिर मिलते हैं कल के कक्षा में। देखेंगे अब कल दो विद्वानों का आगमन है, तो देखेंगे वो आए तो वो आपके कक्षा लेंगे। तो आज का कक्षा कैसा हुआ बताइए। तो शांति मंत्र के साथ यहाँ कक्षा यहीं समाप्त करते हैं। समाप्त नहीं, संपूर्णता को प्राप्त करते हैं और पूर्ण करते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। शुभ रात्रि। षट् वदतु। षट् सट लेपट। अस्तु, सर्वेभ्यः शुभरात्रिः। मिलते हैं। आज कम हो गए लोग, है नहीं?